हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन एटीएस क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड स्टडी के बारे में और उसके जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग वर्क स्टडी का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिससे हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई रहेगी। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग वर्क स्टडी में क्या क्या पढ़ा था, देखो आप देखा था डेफिनेशन। वर्क स्टडी होता क्या है? वर्क स्टडी क्या होता है, किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में अगर आप जिस मेथड से कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो, ठीक है, तो अगर उस मेथड में कोई प्रॉब्लम वगैरह है, तो अगर उसको आप लोग क्या करना चाहो, इम्प्रूव करना चाहो, तो उस मेथड उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं वर्क स्टडी। सिंपली बात है, वर्क स्टडी आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये इसमें 2 जेनरिक टर्म होता है, जिसका नाम बोलते हैं मेथड स्टडी, जिसको मोशन स्टडी भी बोला जाता है, और वर्क मेजरमेंट। ये 2 टूल होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग वर्क स्टडी को करते हैं। फिर हम लोग देखा था एडवांटेज क्या होता है वर्क स्टडी का। सारा वही एडवांटेज है कि प्रोडक्शन फ्लो यूनिफॉर्म होगा, प्रोडक्टिविटी हायर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होगी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होने वाला है, फास्ट एंड एक्यूरेट डिलीवरी डेट्स होगा। तो ये सारे हम लोगों ने एडवांटेज देखा था। फिर हम लोगों ने मेथड स्टडी की बात किया था कि जिस मेथड से हम लोग जिस टेक्निक से किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी मेरा प्रेजेंट में है, अगर उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, डेवलप करना पड़ेगा एक इजी और इकोनॉमिकल मेथड। तो वो सारा चीज़ हम लोग मेथड स्टडी में पढ़ने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही पढ़ेंगे कि मेथड स्टडी के कौन कौन से टूल होते हैं, जिससे हम लोग कोई भी एग्जिस्टिंग वर्क जो मेरे पास है उसको हम पता कर सकें कि इसमें कौन कौन से अननेसेसरी वर्क है या नहीं है, उसको कैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो ग्राफ सारे जितने भी चार्ट्स और ग्राफ्स होते हैं आज हम लोग समझेंगे उसके बारे में। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी की बात करें तो इसमें सारा चीज़ तो इम्प्रूवमेंट ही दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, वर्किंग कंडीशन का इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखा था जो मेथड स्टडी होता है उसका एक प्रोसीजर होता है, मतलब पहले आप वर्क पीस को, मतलब जो भी वर्क करने जा रहे हो उसको सेलेक्ट करो, फिर उसमें जितने भी सारे उसके फैक्ट है उसको रिकॉर्ड करो, फिर एग्जामिन करो सारे एक एक फैक्ट को, फिर एक नया सॉल्यूशन आप डेवलप करो, और जो डेवलप किए उसको डिफ़ाइन करो भैया कि हाँ ये पीछे वाले से क्यों अच्छा है, कि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ रही होगी। जो भी आपके अननेसेसरी वर्क को एलिमिनेट करते हो वो सारा चीज़ यहाँ पे बताना पड़ता है। फिर आप उसको इंस्टॉल करो और फिर उसके बाद कंटिन्यू मेंटेन करो उसको आप, ठीक है। तो ये सारा चीज़ दिखाया गया था कि जो सिलेक्शन करते हैं किसी भी वर्क को, इकोनॉमिकल, ह्यूमन और टेक्निकल फैक्टर को देख के किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट थे, जैसे ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, जिसको हम लोग आउटलाइन प्रोसेस चार्ट भी बोलते हैं, फ्लो प्रोसेस चार्ट, मटेरियल, इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, मटेरियल, ऑपरेटर, इक्विपमेंट को हम लोग मशीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया 2 हैंडेड प्रोसेस चार्ट और लेफ्ट हैंड राइट हैंड चार्ट। ये भी हम लोग आज देखने वाले हैं। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, फ्लो डायग्राम और स्ट्रिंग डायग्राम। ये सारे टूल्स हमारे होते हैं मेथड स्टडी के लिए, जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी एग्जिस्टिंग मेथड को भैया करेक्ट कर सकते हैं, उसमें अननेसेसरी वर्क को एलिमिनेट करके। फिर हमने बोला कि प्रोसेस चार्ट में बहुत सारे सिंबल होते हैं, जैसे फॉर ऑपरेशन, भैया घर के अंदर घुसते हो तो जो आपका फर्श होता है उसके 4 कॉर्नर के 4 साइड होते हैं ना, तो भैया ये इंस्पेक्शन घर के अंदर। स्टोरेज, एस जो होता है भैया वो ट्राइंगल के 3 साइड से मिलके बना होता था स्टोरेज। ये टी जैसा लग रहा था ट्रांसपोर्टेशन, डी फॉर डिले, और ये आपका हो गया कंबाइंड एक्टिविटी। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो मेथड स्टडी आपका है। मेथड स्टडी हम लोग क्यों करते थे कि जो मेरा एग्जिस्टिंग वर्क है, कौन सा वर्क, एग्जिस्टिंग वर्क, उसमें क्या होगा कि देखो हम लोग ये चीज़ करते क्यों है, जब मेरे प्रोडक्शन सिस्टम में प्रॉफिट भैया नहीं हो रहा होगा, ठीक है, प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा या तो प्रोडक्टिविटी मेरी कम होगी, तभी तो हम लोग ये सब सारा चीज़ करेंगे। क्योंकि भैया ये सब चीज़ करने में भी तो हमारा क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि मैन पावर चाहिए, कोई बंदा करने वाला होगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को, तो उसके लिए भी हमें भैया मतलब स्पेंड करना पड़ता है मनी को। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि भैया अगर मेथड स्टडी करें तो मेरा एक नया मेथड निकल के आए, जिससे मेरे प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में जो होता है भैया, जो आपके रिसोर्सेस होते हैं, चाहे वो मैन हो गया, ठीक है, ये आपकी मटेरियल्स हो गए हैं,
जैसे रॉ मटेरियल वगैरह जिससे आप प्रोडक्ट को बनाते हो, या मशीन्स वगैरह हो गया। आप क्या चाहोगे कि ये सारे चीज़ों का मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन हो। कहने का मतलब है आप चाहोगे कि मेरे लेबर अच्छे से काम करे, आप चाहोगे कि मेरे मटेरियल बर्बाद ना हो, आप चाहोगे कि जो मशीन्स मेरा है जिसको जो भी काम रहेगा मशीन्स का वो अच्छे से परफॉर्म करे भैया। ऐसा नहीं कि मशीन को मेंटेन करने में मेरे भैया बार बार खर्चे हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ अगर आप समझ जाओगे कि किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में भैया लेबर आपका अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, मटेरियल का यूज़ अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मशीन्स का अच्छे से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो भैया तो अगर ये सब सारा अगर ऑप्टिमाइजेशन इसका यूज़ ले रहे हो आप लोग, तो भैया आपकी प्रॉफिट और प्रोडक्शन तो अपने आप बढ़ने वाली है। तो मेथड स्टडी हमें सिर्फ ये बताने वाला है कि कैसे हम लोग जो अननेसेसरी वर्क होता है, क्या अननेसेसरी वर्क जो इस सिस्टम में नहीं होना चाहिए था, उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। ये कब हो सकता है? जब हम लोग ये पता कर लेंगे कि भैया अभी जो सिस्टम में वर्क हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ जब हम लोग पता करेंगे तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, इनका ऑप्टिमाइजेशन यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेल्प लेंगे क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ होगा और चार्ट्स होंगे। मतलब देखो ग्राफ और चार्ट क्या होता है, अगर मैं बात करूँ पावर प्लांट के बारे में, तो पावर प्लांट अगर आप विज़िट करने जाओगे भैया, तो क्या आप जो बंदा वहाँ पे वर्क करता है ना वो भी उसको पूरा विजिट नहीं कर पाता पूरा एम्प्लॉयमेंट टाइम में, तो हम लोग तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आप क्या करते हो, एक पेज में भैया सारा कुछ समझ जाते हो कि हाँ भैया ये बॉयलर का सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर कॉल का वगैरह कंबशन होता है, तो ये आप क्या समझते हो, चार्ट की हेल्प से समझते हो ना। तो हम लोग भी यहाँ पर चार्ट की हेल्प से प्रोडक्शन सिस्टम में जो भी कुछ होता है ना उसको समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मशीन से है भैया, यहाँ मेन काम कर रहा है, तो भैया चलो डिस्टेंस दूर है तो भैया इसको सामने कर दो, ताकि क्या होगा, मेन और मशीन का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो भैया प्रोडक्शन मतलब टाइम कॉस्ट जो टाइम लग रहा है वो कम हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग एनालाइज करेंगे किससे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ और चार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये हमें एक आइडिया देता है कि भैया कि आपके प्रोडक्शन सिस्टम में कहाँ क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, मेन का, मशीन्स का और मटेरियल्स का, और मूवमेंट को कम करके और अननेसेसरी वर्क हमें यहीं से पता चलेगा ना, चार्ट को देख के, कि भैया हमें लगेगा कि ये वर्क यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो उस वर्क को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे भैया, अपने सिस्टम में रखेंगे ही नहीं उसको। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट में हम लोग अभी देखने वाले हैं कि सबसे पहले आपका आएगा ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। ठीक है, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट होता है, और ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट को ही हम लोग बोलते हैं आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। देखो आप लोगों को सबको पता है कि मैंने प्रोसेस के जितने भी एक्टिविटी होते हैं, ओ फॉर ऑपरेशन, ठीक है, स्क्वायर में जो ये घर के चार साइड, तो इंस्पेक्शन, आपका ये ट्रायंगल हो गया स्टोरेज, ठीक है, डी फॉर डिले, ये क्या हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन, और आपकी आती है कंबाइंड एक्टिविटी। तो ये सारे हम लोग प्रोसेस मतलब जो भी सिंबल्स होते हैं उसका यूज़ करेंगे हम लोग, जो भी ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे सेकंड में देखने वाले हैं फ्लो प्रोसेस चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट से हमें समझ में आ रहा है किसी भी चीज़ का फ्लो का जो होगा ना उसकी एक्टिविटी को चेक करेंगे। फ्लो आपका मैन का भी हो सकता है, मतलब लेबर का, ठीक है, मशीन्स का भी हो सकता है, मटेरियल्स का भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि भैया इन सारा चीज़ का फ्लो जो हो रहा है, मतलब कहीं अननेसेसरी वर्क तो नहीं हो रहा है इन सारा चीज़ में, तो उन सबको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट का मतलब होता है जहाँ पे आपके जो मैन और मशीन्स जो होते हैं भैया, मतलब एक मैन क्या करेगा, दो मशीन्स पे काम करेगा, तो मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और कौन से चार्ट आपके हैं, फ्लो प्रोसेस चार्ट, सॉरी फ्लो डायग्राम, फ्लो डायग्राम भी देखने वाले हैं। ठीक है, और आपका आगे स्ट्रिंग डायग्राम। तो ये सारे चार्ट हमें हेल्प करेंगे भैया, हमारी मेथड जिस मेथड से हम लोग अभी कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसको क्या करेगा, अननेसेसरी वर्क को एलिमिनेट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट होते हैं। तो देखो फर्स्ट हमें ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। ठीक है, क्या ये ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट समझना आप लोग। यहाँ पे एन ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, भैया ग्राफ के द्वारा क्या दिखाता है, सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ प्रोसेस। मतलब हम लोग यहाँ पे कोई प्रोसेस करने वाले हैं, वहाँ पे क्या होगा आपका, सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑपरेशंस एंड इंस्पेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफर ऑपरेशन, ठीक है, और ये इंस्पेक्शन, ठीक है, इसी का सीक्वेंस को चेक करेगा। ओनली ये दो ही एक्टिविटी आपकी रहने वाली है, कहाँ पे, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट में।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, इसको हम लोग आउटलाइन प्रोसेस चार्ट भी बोलते हैं। इट गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ओवरऑल एक्टिविटीज़, एंट्री पॉइंट्स ऑफ ऑल मटेरियल आर नोटेड इन द चार्ट। मतलब ये बोलता है कि भैया अगर ये आपके पास चार्ट है ना, तो आप ये सब देख के बता सकते हो कि भैया कौन सी एक्टिविटीज़ क्या क्या होने वाली है। मतलब आपको प्रोडक्शन सिस्टम में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट है, जिस मेथड से हम लोग प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो आप देख के बता दोगे कि अच्छा वहाँ पे क्या चलने वाला है। ठीक है, मतलब मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे कौन कौन से आपके ऑपरेशन हो रहे हैं, कौन कौन से इंस्पेक्शन हो रहे हैं। सिर्फ ये दो ही चीज़ों के यहाँ पे डील करने वाला है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे अननेसेसरी वर्क है कि नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम मतलब जब हम इस चार्ट को बनाएंगे तो ये कुछ हमें पॉइंट्स मतलब इसको नोट कर मतलब रिमेंबर रखना पड़ेगा कि बोल रहा है कि राइट टाइटल एट द टॉप ऑफ द चार्ट। मतलब जो हमारा चार्ट रहेगा, अभी हम लोग देखेंगे उस चार्ट को, वहाँ पे जो भी चीज़ आप करने वाले हो उसका टाइटल भैया सबसे टॉप पे लिखा होना चाहिए। फिर बोलता है बिगिन द चार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर। मतलब भैया चार्ट को राइट हैंड साइड का टॉप कॉर्नर है ना, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करो। फिर क्या बोला, रिप्रेजेंट द मेन कंपोनेंट एट दी राइट एक्सट्रीम। मतलब जो भी आप लोग मतलब एक्टिविटी करने जा रहे हो, ठीक है, उसके जो भी कंपोनेंट होंगे उस कंपोनेंट को यहाँ पे मेंशन करना भैया कि हाँ मैं इस प्रोसेस को मतलब इसके सारे ऑपरेशन को लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सारा चीज़ यहाँ पे आप मेंशन करोगे यहाँ पे। ठीक है, रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शंस बाय देयर सिंबल्स, कनेक्ट देम बाय वर्टिकल फ्लो लाइंस। मतलब यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होंगे या जो इंस्पेक्शन होगा, देखेंगे जो भी ऑपरेशन मतलब क्या होगा, कोई एक कुछ काम करने वाले होंगे इस पर हम लोग। इंस्पेक्शन मतलब क्वालिटी वगैरह हम लोग चेक करते हैं इसमें। ठीक है, क्वांटिटी क्वालिटी जो भी चीज़ आप लोग चेक करते हो, तो ये वर्टिकल लाइंस इस तरह से हम लोग मिलाएंगे, देखेंगे। तो इसको भैया ये सिंबल मुझे ये बता देगा कि ओ फॉर ऑपरेशन हो रहा है, ये भैया इंस्पेक्शन हो रहा है, ये वर्टिकल लाइन से मिलाया जाता है। ठीक है, फिर बोलता है कि नोट डाउन द टाइम फॉर ईच एक्टिविटी टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल। मतलब देखो ओ फॉर ऑपरेशन, सपोज मैं यहाँ पर टर्निंग कर रहा हूँ तो टर्निंग में साइड में लिख दूंगा। ठीक है, टर्निंग, लेकिन इस टर्निंग को करने में कितना टाइम लग रहा है भैया, वो कहाँ पे लिखूँ। सपोज मेरे को 2 मिनट लग रहा, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो अब इस चार्ट को एक देख लेते हैं हम लोग। तो देखो ये क्या है ना, मैंने बोला था कि जो भी कंपोनेंट वगैरह होता है उसका नाम लिखना पड़ता है भैया राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये नाम आपको दिख रहा है। टास्क मेरा क्या है कि चेंजिंग रिफ़िल ऑफ ए बॉल पॉइंट। मतलब एक मुझे बॉल पॉइंट पेन है, उसका रिफ़िल को चेंज करना। तो अगर आप सब खुद सोचो ना यार, रिफ़िल का अगर ये तो सिंपल से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको रिफ़िल चेंज करना है तो क्या करोगे, पहले कैप को ओपन करते हो। ठीक है, फिर क्या करोगे, अनस्क्रू नेक को खोलोगे, फिर रिमूव द ओल्ड रिफ़िल। ठीक है, पुराने वालों को निकालोगे। फिर स्प्रिंग को क्या करोगे, न्यू रिफ़िल में इसको असेंबल करोगे। फिर उसको जो रिफ़िल है उसको बैरल में फिर से डालोगे। फिर स्क्रू नेक को फिर लगाओगे। फिर चेक इफ़ द बॉल पेन राइट्स, भैया उसको जो मतलब लिखोगे, देखोगे कि बॉल पेन सही से चल रहा है कि नहीं। और फिर स्क्रू कर दो, मतलब केप लगा दो। मतलब केप ओपन करने से फिर केप आप लगा लेते हो। तो ये सारे क्या आपके शो कर रही है, ऑपरेशन शो कर रहे हैं और ये इंस्पेक्शन शो कर रहा है। तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, सिर्फ इसको देखने से आपको समझ में आ जा रहा है कि भैया कौन कौन सी एक्टिविटी होने वाली है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जब बहुत सारे और भी चीज़ मतलब टेक्निक मतलब जब हम लोग इसमें काम करेंगे, प्रोडक्शन सिस्टम में जब काम करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ करो जैसे कि आपका मान लो नट एंड बोल्ट है, तो अगर उसको मान लो आपको अनस्क्रू करना है, तो वो सब सारा चीज़ भी आप एक्टिविटी यहाँ पर मतलब शो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल से एग्जांपल बताया हूँ। ठीक है, और ये देखो ये वर्टिकल लाइन्स यहाँ पे सारे ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और ये समरी क्या शो कर रहा है भैया कि यहाँ पे 7 ऑपरेशन और एक इंस्पेक्शन है। तो ऑलवेज रिमेंबर इन ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट वी यूज़ ओनली 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस एक्टिविटी। ठीक है, कौन कौन सा, ऑपरेशन और इंस्पेक्शन, बाकी सारे यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दूसरा कौन सा हमारा था। अब मेरा है क्या, फ्लो प्रोसेस चार्ट। क्या है, फ्लो प्रोसेस चार्ट। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, सीक्वेंस ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज़। मतलब अब यहाँ पे सारे कुछ होने वाले हैं, ऑपरेशन भी होगा, इंस्पेक्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो भी होने वाला है, डिले भी होगा और स्टोरेज भी होगा। कहाँ पे, जहाँ पे मतलब जो प्रोसेस हो रहा होगा उस जगह पे। तो आप ये बोल सकते हो ना कि जो प्रोसेस चार्ट सिंबल्स आर यूज्ड हियर टू रिप्रेजेंट द एक्टिविटी। मतलब जितने भी सारे आपके जो सिंबल्स होते हैं ये वाले, ऑपरेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिले एंड स्टोरेज, इसको आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ आपके कौन से होते हैं, प्रोसेस चार्ट होते, फ्लो प्रोसेस चार्ट होते हैं।
एक हो गया आपका मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट। मतलब भैया फ्लो प्रोसेस चार्ट में हम लोग सिंपल सा समझेंगे कि मैन का, मशीन का, मटेरियल का फ्लो कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर अननेसेसरी वर्क भैया अब फ्लो होगा तो उसको हम लोग एलिमिनेट करके अपना क्या करेंगे, मेथड को सुधारेंगे। तो मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट क्या बोलता है कि दिस फ्लो प्रोसेस चार्ट रिकॉर्ड व्हाट द वर्कर डज। भैया वर्कर क्या कर रहा है ना भैया, हम लोग उसी को रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड आपका कौन सा है, मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट। मतलब इसमें जो मटेरियल्स का जो हैंडल कर रही है उसको जो मतलब क्या करेंगे, मटेरियल्स का जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि उसका फ्लो कैसे कैसे होने वाला है। इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट को आप मशीन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट भी बोलते हैं। इसमें हम लोग मशीन्स को देखेंगे भैया, रिकॉर्ड करेंगे कि उसका कहाँ से कहाँ मतलब मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, अब द फ्लो प्रोसेस चार्ट इज़ यूज़फुल, मतलब ये हमारे लिए यूज़फुल क्यों है समझते हैं। टू रिड्यूस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन और मटेरियल। ये समझ में तो आ रहा है यार कि मतलब जो फ्लो हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया फ्लो कम से कम हो तो उस डिस्टेंस को तो रिड्यूस करेगा ही। और डिस्टेंस जैसे ही अगर रिड्यूस हो गया, अवॉइड क्या करेगा, वेटिंग टाइम को, या अननेसेसरी डिले हो रहा उसको भी क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। फिर ये करेगा रिड्यूस साइकिल टाइम बाय कंबाइनिंग और एलिमिनेटिंग ऑपरेशंस। मतलब सपोज करो मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक्टिविटीज़ करने के लिए मेरे को दो जगह जाना पड़ रहा है। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ ना कि दोनों जगह जो जा रहा हूँ भैया एक जगह से मेरा काम चल जाए, तो मैं क्या करूँगा भैया, रिड्यूस कर रहा हूँ साइकिल बाय कंबाइनिंग। मतलब दो एक्टिविटी को या दो ऑपरेशंस को कंबाइन करके आप क्या करोगे, टाइम को कम कर दोगे। फिर टू फिक्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू मतलब जो ऑपरेशन जो भी आप करने जा रहे हो मतलब उसको क्या कर दो, फिक्स कर दो। टू रिलोकेट द इंस्पेक्शन स्टेजेस। मतलब आप रिलोकेट कर रहे हो, मतलब जो भी इंस्पेक्शन वगैरह करते हो आप लोग, चाहे क्वालिटी या क्वांटिटी वगैरह चेक कर रहे हो उसका फिर से मतलब जब आप सारा चीज़ करोगे ना, जब अननेसेसरी वर्क मतलब जो भी आपका फ्लो हो रहा है उसको एलिमिनेट करोगे तो फिर से एक नया लोकेशन देना पड़ेगा किसका, इंस्पेक्शन स्टेज का, ठीक है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कौन सा चार्ट होता है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा किसका, फ्लो प्रोसेस चार्ट, ठीक है। तो ये मेन टाइप का है, मैंने बोला 3 टाइप्स के होते हैं। ये क्या शो कर रहा है, टास्क मेरा क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ कंपोनेंट। मेरे को कंपोनेंट की जांच करना है, ठीक है, या तो उसकी लेंथ मेजर करना पड़ेगा या तो मेरे को उसको साइज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ मेरे को चेक करना है उसमें। तो चार्ट बिगिनस का हो रहा मतलब इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में बिगिन भी हो रहा है और ख़त्म भी हो रहा है, ठीक है। डेट भैया जब कर रहे हो चार्टेड वाइज, सपोज मैं कर रहा हूँ तो भैया मैं अपना नाम लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि एक्टिविटीज़ जितने भी सारे यहाँ पे हो रहे हैं। देखो इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे ना ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, वहाँ पे सिर्फ ऑपरेशन था और इंस्पेक्शन था, बट हियर हम लोग सारे देखो ट्रांसपोर्टेशन, ऑपरेशन, सारा चीज़ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, टू गुड्स रिसीविंग, मतलब जहाँ कहाँ जाएंगे, जहाँ पे हम लोग को गुड्स मतलब क्या वो सामान मिलने वाला है, इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इंस्पेक्शन करने वाले हैं। लोकेट कंपोनेंट का लोकेशन चेक कर लेंगे, उसको उठाएंगे, पिक कर लेंगे, उसको इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में लेके चले जाएंगे, ठीक है। कंपोनेंट को बेंच पे रखेंगे, उसका विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, उसका लेंथ को मेजर करेंगे, फिर उसको इंस्पेक्शन को पुट इंस्पेक्शन सील, उसको सील कर देंगे। फिर उसको स्टोर में जाएंगे भैया और एंटर द स्टॉक, ठीक है, स्टॉक को फिर वहाँ पे रख देंगे और रिटर्न कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, ऑपरेशन इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में फिर से हम लोग वहाँ पे आ जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से आपको याद नहीं रखना, आप सिर्फ ये अपने दिमाग में भी रखोगे ना कि किसी भी चीज़ का अगर मान लो आप करने जा रहे हो क्या इंस्पेक्शन, तो आप क्या क्या करोगे दिमाग में भैया कि सपोज़ करो मेरे को तो सबसे पहले जाना पड़ेगा ना यार, ट्रांसपोर्टेशन मतलब उस रूम पे जाना पड़ेगा, उस मतलब उसको निकालना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा, फिर मेरे को जहाँ पे इंस्पेक्शन करना है वहाँ पे आना पड़ेगा, फिर उसको इंस्पेक्शन कर रहा हूँ वो लिखना पड़ेगा। तो ये तो यार मतलब कॉमन सेंस से हमें मतलब इसको याद करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं यार, आपको इसको याद भी मत करना, ठीक है। ये नहीं कि ये सर ने एग्जाम्पल बता दिया तो मेरे को ये याद करना है, ऐसा नहीं है। अपने मन से भी आप कुछ भी प्रोसेस लगा सकते हो। सपोज आपने क्या कर दिया कि भैया एक शाफ्ट का मेरे को मान लो करना इंस्पेक्शन, तो वही शाफ्ट वाला अपना पूरा दिमाग में चलाना भैया कि क्या करोगे आप, इसका डायमीटर चेक करोगे, ठीक है, साइज चेक करोगे। तो एक अपना भी एग्जांपल इसमें आप लोग बना लेना, कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप इस एग्जांपल को रट लो। फिर मैंने जो भी कुछ किया यहाँ पे प्रोसेस सारा कुछ लिखना पड़ेगा ना कि ऑपरेशन आपके यहाँ पे 6 वर्क की हो, ट्रांसपोर्टेशन 4 वर्क की हो और इंस्पेक्शन 1 टाइम्स हो गया। तो ये मेरा था कौन सा, मेन टाइप था, ठीक है। तो सेकंड टाइप कौन सा देखते हैं। फ्लो प्रोसेस चार्ट में आपका सेकंड आ जाएगा आपका मटेरियल टाइप। मतलब यहाँ पे हम लोग देखने वाले मटेरियल का फ्लो कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा टास्क क्या है, टास्क जो भी होगा उसको लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो वाटरिंग द गार्डन, मतलब भैया जो गार्डन में मतलब वहाँ पे क्या करना भैया, मतलब पानी वगैरह डालना है, ठीक है। तो चार्ट बिगिंस मतलब हॉस लाइंग इन द कप बोर्ड है जहाँ पे हॉस मतलब जिससे हम लोग पानी वगैरह गार्डनिंग करना है, मतलब जिससे हम लोग पानी जो पाइप रहता है ना उसी को हॉस पाइप बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे।
तो वो वहाँ से निकालेगा कपबोर्ड से और उसको वहीं पे फिर रख देगा। जो बंदा करेगा, मैं करूँगा तो मैं अपना नाम, आप करोगे आप अपना नाम डाल दो यहाँ पे। फिर मटेरियल डेट, मतलब जो आपका यहाँ पे मटेरियल कौन सा है, हॉस पाइप है ना, और आज का यहाँ पे डेट डाल देना। तो यहाँ पे देखो क्या शो कर रहा है कि स्टोरेज होगा किसका, लाइन इन कपबोर्ड। मतलब यहाँ पे जाएंगे, हॉस पाइप को निकालेंगे, ठीक है, लिफ्ट कर लेंगे उसको, फिर 3 मीटर मान लो उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट किए कहाँ से, कपबोर्ड अगर यहाँ पर है तो इसको 3 मीटर ऊपर लेके जाएंगे, फिक्स करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से वाटरिंग करेंगे, हम क्या करेंगे, वाटरिंग करेंगे गार्डन में। फिर रिमूव फ्रॉम टॉप, यहाँ से हटाएंगे टू कप बोर्ड, ठीक है। कप बोर्ड से फिर मान लो 1 मीटर लेके आप चले आए हैं, तो ये सारा क्या शो कर रहा है, आपका मूवमेंट कर रहा है किसका, मटेरियल का, जो आपका हॉस पाइप मटेरियल है उसी का मूवमेंट शो कर रहा है ना यहाँ पे। फिर आप 1 मीटर से मान लो वाटरिंग कर रहे हो, फिर इसको रिप्लेस कहाँ कर दो, कप बोर्ड में ला कर रख दो, ठीक है। फिर इसका क्या कर दो, ला के यहाँ पे रख दिया, तो काम मेरा ख़त्म हो गया भैया। तो जितने भी सारे ऑपरेशन उसको लिख देते हैं। ऑपरेशन कितना किया है हम लोगों ने, 5, टाइम जो भी होगा, डिस्टेंस जहाँ पर भी रखा था वो सब कर लेना, ट्रांसपोर्टेशन 2 किए हैं, ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा 4 मीटर। ये सारा आपको यहाँ पे मटेरियल का फ्लो देख लिया आपने। अब मेरा आ गया मशीन्स, ठीक है। तो मशीन टाइप चार्ट में वो क्या देखना कि भैया मशीन का मूवमेंट कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखना है कि भैया मशीन कब काम कर रहा है, कब काम नहीं कर रहा। तो टास्क क्या, मशीनिंग ऑफ कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट में हमें मशीनिंग करना है। तो चार्ट स्टार्ट कहाँ पर होगा, चार्ट एंड कहाँ होगा, मशीन आइडल, मतलब भैया जब मशीन काम नहीं कर रहा होगा और एक टाइम काम करेगा, फिर जब काम खत्म हो जाएगा तब मशीन भी मेरा काम नहीं करेगा। डेट चार्टेड बाय सारा डाल देना यहाँ पे। स्टार्टिंग में क्या होगा, मशीन काम करेगा, अरे नहीं काम करेगा ना, मशीन आइडल है, डी फॉर डिले। जॉब लोडेड ऑन मशीन, मतलब ऑपरेशन हो रहा है। मशीन स्टार्ट फॉर ऑपरेशंस, कोई ऑपरेशन टर्निंग ड्रिलिंग जो भी करना है, ड्रिलिंग करना हो, मिलिंग करना हो, जो भी ऑपरेशन कर रहे हो मशीन में वो आ जाएगा आपका। मशीन स्टॉप्स जॉब अनलोडेड, फिर मान लो मैंने मशीन को स्टॉप करके जॉब को अनलोड कर दिया, ठीक है। अब मैं जॉब को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, जॉब का इंस्पेक्शन कर रहा हूँ कि भैया मेरे को अगर टर्निंग कर रहा था तो क्या मेरे को उस भैया जो चाहिए था राउंड वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उस टाइम मशीन क्या रहेगा आपका, खाली रहेगा, तो ये आइडल टाइम हो गया आपका। फिर मशीन सेटिंग चेक कर रहे हैं, मतलब हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि अगर सपोज़ करो मेरा कुछ प्रॉब्लम आ गया जो हम लोग कंपोनेंट बना रहे हैं या नहीं भी आ रहा होगा तो हम लोग सेटिंग चेक करेंगे, सेटिंग मेरा सही से है कि नहीं, मतलब इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मशीन सेटिंग चेंज करेंगे, हो सकता है मेरे को ड्रिलिंग के बाद भैया बोरिंग करना हो, ठीक है, तो उसमें ऑपरेशन ही करोगे, मतलब वहाँ पर भी मशीन काम कर रहा है आपका। और लास्ट में क्या होगा, मशीन आइडल वेट फॉर नेक्स्ट जॉब, मतलब जब सारा काम खत्म हो जाएगा तो भैया मेरा मशीन क्या करेगा, रुका हुआ रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वो नेक्स्ट जॉब के लिए अब रुका हुआ रहेगा। तो समरी में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि भैया इसमें ऑपरेशन 4 हो गया, डिले 3 हो गया और इंस्पेक्शन 1 हो गया, ठीक है। और अब ये मेरे सारे मतलब फ्लो प्रोसेस चार्ट हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, 2 हैंडेड प्रोसेस चार्ट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलेंगे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड चार्ट। देखो सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ पे देखो हम लोग हमारा लेफ्ट हैंड रहेगा और राइट हैंड रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सी बात है क्या चेक करने वाले हैं कि लेफ्ट हैंड कोई भी हम लोग वर्क करते हैं, सपोज़ मेरे असेंबली कर रहे हैं, ठीक है। असेंबली का मतलब क्या होता है कि भैया अलग अलग कंपोनेंट को जोड़ना। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो आपका है दोनों का यूज़ करोगे ना। तो हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि जब लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड मेरा किस टाइम काम कर रहा है और किस टाइम काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो हमको समझने वाले हैं कि भैया जो भी वर्कर यहाँ पे रहेगा वो किस टाइम अपना लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है, किस टाइम राइट हैंड से काम कर रहा है। मतलब भैया ये सारा चीज़ आप एनालिसिस करोगे तभी तो आप क्या कर सकते हो, उस मेन से जो लेबर वर्क रहेगा उससे आप पूरा वर्क ले पाओगे ना यार, जब एनालाइज करोगे ये सब सारा चीज़। तो देखते हैं ये क्या बोलता है, इट इज़ अ प्रोसेस चार्ट इन विच द एक्टिविटीज़ ऑफ 2 हैंड ऑफ द ऑपरेटर आर रिकॉर्डेड, मतलब दोनों हाथ से जो भी कुछ कर रहा होगा बंदा उसको हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। इट शोज वेदर द 2 हैंड्स ऑफ द ऑपरेटर आर आइडल और मूविंग इन रिलेशन टू वन अनदर इन अ टाइम स्केल, मतलब जो भी उसको टाइम काम का दिया गया होगा भैया उस टाइम में जो ऑपरेटर रहेगा उसका दोनों हैंड्स मूव कर रहे हैं कि भैया वो कुछ नहीं कर रहा है। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर रिपीटेटिव ऑपरेशन, मतलब जहाँ पे भैया मैन को कंटिन्यू काम करना हो, जैसे असेंबली लाइन वगैरह हो गया, मान लो इसको ऑटोमोबाइल के असेंबली में रख दो, ठीक है, मोबाइल के असेंबली में रख दो, वहाँ पे क्या होगा, कस्टमर को कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, मतलब वर्कर को वहाँ पे हम लोग को चेक करना ना भैया कि बंदा दोनों हाथ से कंटिन्यू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे जो भी ऑपरेशन होगा जैसे रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटी ग्रेस्प, मतलब जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसको पकड़ना, पोजीशन उसको पोजीशन देना, यूज़ मतलब यूज़ जो भी कर रहा होगा उस एक्टिविटी के बारे में,
रिलीज एट्सेट्रा ऑफ ए टूल कंपोनेंट और मटेरियल, ये सारे मतलब ऑपरेशन हम लोग को वहाँ पे जो वर्कर करेगा, मतलब किसी एक्टिविटी को पकड़ कर रखना, उसको पोजीशन देना, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे शो करेंगे ऑपरेशन के हेल्प से। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या शो करेगा, रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ द हैंड और लिम्ब टू और फ्रॉम द वर्क और टूल और मटेरियल, मतलब बंदा जो अपना है ना कि अगर अपना दोनों हाथ का मूवमेंट कर रहा है या कुछ उठा रहा होगा, ठीक है, या तो क्या कर रहा है किसी टूल और मटेरियल को मतलब उठा रहा होगा, तो ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ही करेगा एक जगह से दूसरी जगह से अगर उठाएगा तो, ठीक है, या तो मूवमेंट करेगा मतलब, तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन जो सिंबल होता है उसी से शो करने वाले हैं, ठीक है। डिले मतलब क्या कि जब बंदा काम नहीं कर रहा, रिफर्स टू द टाइम व्हेन द हैंड और लिम्ब इज़ आइडल, भैया जब बंदा कुछ नहीं कर रहा तो उसको हम लोग क्या शो करेंगे, डिले। स्टोरेज मतलब होल्ड, ये स्टोरेज जो है ना, ये मत समझना कि कमरे के अंदर मतलब कोई भी या किसी रूम के अंदर कुछ भी स्टोरेज करो, ये वो स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज का मतलब सपोज करो मेरे ये अगर ये हैंड है ना, तो इस हैंड में जो मटेरियल को जो जितना टाइम तक आप पकड़ के रखते हो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरेज को जो हम लोग साइन यूज़ करेंगे, मतलब जो भी वर्कर्स रहेगा, जो भी कंपोनेंट वगैरह उसके हाथ में रहेंगे उस टाइम को बात करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला कि द टर्म होल्ड इज़ यूज्ड हियर इंस्टेड ऑफ स्टोरेज, मतलब स्टोरेज का जगह हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, होल्ड, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि स्टोरेज मतलब हमें तो दिमाग में ये आएगा ना कि भैया किसी रूम में कोई भी चीज़ स्टोर कर रहे हैं। दिस रिफर्स टू द टाइम व्हेन द वर्क इज़ हेल्ड बाय हैंड, ठीक है, मतलब जब हम लोग मतलब वर्क को कहाँ पे रखें, अपना हाथ में रखेंगे। एक नोटेबल पॉइंट क्या है कि 200 प्रोसेस चार्ट कैन बी यूज्ड फॉर असेंबली, मशीनिंग एंड क्लेरिकल जॉब्स, मतलब देखो कि जो हमारा 200 प्रोसेस चार्ट होता है किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, असेंबली या मशीनिंग वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हमको बनाना है क्या 200 प्रोसेस चार्ट, तो क्या क्या याद रखना पड़ेगा, सिर्फ अब ये देख लो पॉइंट सारे, ठीक है, याद करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब इन द चार्ट, मतलब जो भी आपका जॉब है, ठीक है, तो मतलब लेफ्ट और राइट हैंड से जो भी कुछ कर रहे हो तो सारा चीज़ मुझे ये प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, मतलब जॉब क्या, टास्क क्या रहेगा आपको, वो सारा कुछ मतलब किसी को भी सिर्फ वो चार्ट अगर कोई देख ले ना तो उसको समझ में आ जाएगा भैया किस में चल क्या रहा है, ठीक है। स्टडी द ऑपरेशन साइकिल अ फ्यू टाइम्स बिफोर स्टार्टिंग टू रिकॉर्ड, मतलब अगर जो भी आप लोग लेफ्ट या राइट हैंड मतलब हैंड से जो भी चीज़ वो करने वाला उसको रिकॉर्ड करने से पहले क्या करो, ऑपरेशन साइकिल को भैया कुछ मिनट पहले क्या करो, उसको स्टडी कर लो। रिकॉर्ड वन हैंड एट ए टाइम, मतलब भैया एक टाइम अगर लेफ्ट हैंड में क्या काम कर रहा है उसी को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं भैया वो कोई क्या बोलते हैं उसका 3 इडियट का मतलब रणछोड़ दास तो नहीं है ना, नाम नहीं बोल रहा हूँ उसका, चलो ठीक है, आप लोग को याद होगा तो रख लो दिमाग में। जो बंदा दोनों हाथ से लिखता है तो वहाँ पे दोनों हाथ से नहीं, एक हाथ से बंदा ये काम करेगा, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करना हम लोग को एक एट इंस्टेंट टाइम पे। फिर बोल रहा है कि फर्स्ट रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ द हैंड विच स्टार्ट्स द वर्क फर्स्ट, मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड से कोई भी काम कर रहे हो या राइट हैंड में, जिस हैंड से भी आप लोग पहले काम करना स्टार्ट कर रहे हो, पहले उसको एक्टिविटी उस हैंड वाले की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब डू नॉट कंबाइंड द डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक ऑपरेशन ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, मतलब जैसे कि देखो मैंने बोला कि भैया 2 एक्टिविटीज़, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे क्या कर दिया, इंस्पेक्शन और ऑपरेशन है, तो 2 एक्टिविटीज़ को यहाँ पर कहीं भी कंबाइन नहीं करना, सबको सिंगल सिंगल डील करना हमें, ठीक है। तो देख लेते हैं कि भैया ये चार्ट कौन सा है। देखो इसमें है कि 2 हैंड प्रोसेस चार्ट है, सारा डिटेल देखो। टास्क जॉब क्या है, असेंबली ऑफ नट विद वोल्ट, मतलब भैया मुझे असेंबल करना है किसका, इस किसी भी वोल्ट में नट को असेंबल करना, ठीक है। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया। अब पिकअप बोल्ट, मतलब भैया कि लेफ्ट हैंड से इसने ऑपरेशन किया कि भैया पिक कर रहा है किसका, बोल्ट को, तो राइट हैंड मेरा क्या कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। फिर बंदे ने क्या किया, होल्ड किया, देखो ये स्टोरेज साइन जो शो कर रहा है ना, ये होल्ड इस पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया वो लेफ्ट हैंड में पकड़ के रखा होगा, ठीक है। उसके बाद एक हाथ से जब वो क्या कर रहा है, किसको होल्ड कर रहा है, वोल्ट को, तो दूसरे हाथ से क्या करेगा वो बंदा, पिकअप कर रहा है नट को, ठीक है। थर्ड वाले में फिर होल्ड कर रहा है, और यहाँ 2 लेफ्ट हैंड, मतलब अब जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा वोल्ट है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में मेरा नट है, तो भैया फिर इसको नट को लेकर लाना पड़ेगा ना राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर यहाँ पर अभी भी लेफ्ट हैंड में होल्ड करके रखे हैं, आप फोर्थ वाले में यहाँ पर लाके इसको असेंबल कर देंगे। तो ये सारा फिर आपको एक्टिविटी यहाँ पे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में ऑपरेशन एक लेफ्ट हैंड का है और राइट हैंड का ऑपरेशन कितना 2 है। होल्ड आप लोग जो किए हो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो ये सारा आपका समरी दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा समझ में आ गया मुझे, हमें कौन सा चार्ट था ये आपका, ये था आपका 2 हैंड प्रोसेस चार्ट, ठीक है। अब समझने वाला मेन मशीन चार्ट, ये जो हमारा मेन मशीन चार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट,
ठीक है। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा ना, एक वर्कर रहेगा और वो 2 मशीन्स पे काम करेगा, ठीक है। मशीन 1 और मशीन 2 पे काम करेगा। या तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्कर होंगे, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्कर किसी मशीन में मान लो सेम काम लोडिंग का काम कर रहे होंगे या मशीनिंग का काम कर रहे होंगे, तो एक मशीन पे आपका ग्रुप ऑफ वर्कर भी तो काम कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, तो समझते इसमें क्या बोलता है कि अ मैन मशीन चार्ट इज अ चार्ट इन विच द एक्टिविटीज़ ऑफ मोर देन 1 वर्कर और मशीन आर रिकॉर्डेड। मतलब वो मतलब चार्ट जिसमें क्या होगा कि एक से ज़्यादा वर्कर या मशीन्स का भैया जो एक्टिविटीज़ हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, मैन मशीन चार्ट बोलेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। एक्टिविटीज़ आर रिकॉर्डेड ऑन ए कॉमन टाइम स्केल टू शो द इंटर रिलेशनशिप। अभी हम लोग देखेंगे, जब चार्ट देखेंगे ना तो वहाँ पे समझ देखेंगे भैया कि जो आपका चार्ट रहेगा उसमें क्या होगा। देखो आप कुछ इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पे जो भी डिटेल देगा, कोई डिटेल दिया हुआ रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका रहेगा कि भैया मशीन 1 क्या काम करता है, मशीन 2 क्या काम कर रहा है, ऑपरेटर क्या काम कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे टाइम सबका असाइन किया हुआ रहेगा। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं उसको, पहले समझ लेते हैं पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये हमें याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि जो मैन मशीन चार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब फिर ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज्ड व्हेन अ वर्कर ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ मशीन्स एट ए टाइम। मतलब जब एक वर्कर जो होता है ना कि एक मशीन से जब ज़्यादा काम कर रहा होगा, मतलब एक वर्कर 2 मशीन में काम कर रहा होगा, ठीक है, तब भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड व्हेन अ नंबर ऑफ वर्कर्स जॉइंटली डू ए जॉब। मतलब जब नंबर ऑफ वर्कर्स भैया किसी एक काम को भी करते हैं ना, तब भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स और मशीन्स आर रिकॉर्डेड इन सेपरेट वर्टिकल कॉलम्स विद हॉरिजॉन्टल टाइम स्केल। अभी देखेंगे हम लोग कि वर्टिकल कॉलम्स में क्या करेंगे, जो भी हमारे मशीन्स की एक्टिविटी है उसको नोट करने वाले हैं, और हॉरिजॉन्टल जो होगा उसमें हम लोग लाइन में टाइम स्केल शो करेंगे कि भैया उस वर्कर को मशीन 1 या मशीन 2 में कितना काम कर रहा है या मेरा मशीन कितना काम कर रहा है। मतलब मेनली आप ये बोल सकते हो कि मेन मशीन चार्ट से आप क्या कर सकते हो कि जो वर्कर होता है, कोई वर्कर भैया किस टाइम आइडल कंडीशन में रहता है और किस टाइम वर्किंग कंडीशन में रहता है, आप ये पता कर सकते हो इस चार्ट से, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, यूजिंग द चार्ट वी कैन फाइंड आउट द करेक्ट नंबर ऑफ मशीन्स दैट अ वर्कर कैन ऑपरेट एट ए टाइम। मतलब हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इस चार्ट की हेल्प से हम लोग ये पता कर लेंगे ना कि जो नंबर ऑफ मशीन्स, मतलब कितने नंबर ऑफ मशीन्स पे एक वर्कर काम कर सकता है, इस चार्ट की हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड टू डू अ जॉब जॉइंटली। मतलब अगर कोई वर्क मुझे करना है तो इस वर्क को करने के लिए कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम लोग इस चार्ट के हेल्प से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया अगर कम वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो भैया कम वर्कर ही रखेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा वर्कर रखोगे तो भैया सैलरी भी तो लगेगी उनकी। तो भैया सैलरी लगेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ेगा भैया तो आपकी प्रॉफिट क्या होगी कंपनी की, घटेगी ना। इसीलिए भैया मेथड स्टडी किया जाता है कि इन सारे चार्ट की हेल्प से हम लोग पता कर लेते हैं कि भैया कौन सी चीज़ हमें करने नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, टाइम जो रिकॉर्ड करेगा, ये आपका मतलब जो आपकी घड़ी रहेगी, जो मतलब हम लोग पहनते हैं उससे भी कर सकते हैं, ये स्टॉप वॉच से भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब जो मशीन्स में मतलब जो काम कर रहा होगा ना वर्कर, उसके टाइम को नोट की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे, उस किस चीज़ का एग्जांपल रहेगा, मैन मशीन चार्ट का एग्जांपल होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑपरेटर रहेगा जो 2 मशीन्स में काम करेगा, कितना, 2 मशीन्स पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑपरेटर जो होगा उसका रिकॉर्ड करेंगे हम लोग सेपरेट वर्टिकल कॉलम से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने भी सारी एक्टिविटीज़ होगा, किसका, ऑपरेटर का हो या जो मशीन कर रहा होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल कॉलम में भैया उसको नोट करेंगे। और जो टाइम लग रहा होगा हमें, उसको हम लोग किस में करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग चार्ट देखेंगे इसमें, फिर समझेंगे इसको क्या मैं बोल रहा हूँ अभी। तो इसमें क्या होगा ना कि द डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक लोडिंग, मशीनिंग एंड अनलोडिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट सिम्बल्स। मतलब अलग अलग, मैंने लोडिंग का मैं कुछ बोल दूंगा भैया कि चलो आप लोडिंग के लिए ये सिंबल यूज़ कर लो, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला मशीनिंग कर रहे हो, मशीनिंग के लिए कुछ ऐसा सिंबल यूज कर रहे हो। मतलब ये कोड रहेगा कि इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा, और चार्ट के ऊपर ही लिखा हुआ रहेगा कि भैया अच्छा ये चीज़ में भैया मशीनिंग हो रहा होगा, इसमें लोडिंग हो रहा होगा, ठीक है। और देखेंगे कि आइडल टाइम फिर कैसे नोट करते हैं। तो चलिए चार्ट को देखते हैं। ये मेरा चार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है आपको, यहाँ पे देखो टॉप में क्या लिखा, मैन मशीन चार्ट प्रेजेंट मेथड, ठीक है।
जॉब है क्या, वन ऑपरेटर ऑपरेटिंग टू मशीन्स, मतलब एक बंदा है जो दो दो मशीन्स में काम कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगा, टाइम रहेगा, और वर्टिकल में क्या रहने वाला, आपकी सारी एक्टिविटी रहने वाला। मशीन 1 का एक्टिविटी है, मशीन 2 का एक्टिविटी है, और ऑपरेटर जो काम कर रहा होगा मशीन 1 और 2 में, उसकी भी एक्टिविटी को किस में नोट करेंगे, वर्टिकल में कॉलम में इसको नोट करने वाले हैं। और मैंने भी बताया था कि कुछ कोड रहेंगे, जैसे कि देखो क्या, कि अगर मैं एक्टिविटी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मशीन 1 या मशीन 2 में लोडिंग करूँगा या मशीनिंग करूँगा, उसको अनलोडिंग करूँगा, मतलब मेरे पास कोई वर्क पीस है, ठीक है, इस पर कोई मशीनिंग प्रोसेस करना है या टर्निंग करना हो, जो भी कुछ करना चाहते हो आप, ठीक है। तो उस मशीनिंग प्रोसेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, पहले मशीन में उसको लोड करना पड़ेगा, और जब मेरा काम हो जाएगा तो उसको अनलोड करेंगे। तो वही हम लोग चीज़ चेक करने वाले हैं कि वर्कर जो भैया है कि मशीन 1 में भैया कब काम करता है और मशीन 2 में कब काम करता है। इससे हमें ये समझ में आएगा कि वर्कर कब काम नहीं करता है, और यह भी समझ में आएगा कि मशीन मेरा कब काम नहीं कर रहा है। तो जिस टाइम वर्कर काम नहीं कर रहा होगा तो हम लोग क्या सोच सकते हैं भैया कि चलो बंदा वर्कर जो है ना इतना टाइम तक काम नहीं कर रहा होगा, तो भैया उसको कहीं और काम पे लगा दो ना उस टाइम पे। तो भैया आप क्या करोगे, जो आपका रिसोर्सेस है किसका, लेबर पावर का, उसको यूज़ करके ले जाओगे यहाँ पे। तो भैया लेबर पावर का अब मेरा जो एम है प्रोडक्शन सिस्टम में, क्या एम है कि जो मैन होगा, मशीन होगा और मटेरियल होगा, इसका ऑप्टिमाइजेशन यूज़ देखोगे आप लोग। और ऑप्टिमाइजेशन जब यूज़ रहेगा ना भैया, तो भैया उस प्रोडक्शन सिस्टम की प्रॉफिट क्या होगी, अरे अपने आप बढ़ेगी भैया, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये आपका मशीन लोडिंग का दिख रहा है कि भैया लोडिंग कुछ इस तरीके से उसका कोड वर्ड बना हुआ है, मतलब ये सिंबल शो कर रहा होगा कि कहीं पर दिखेगा तो ये लोडिंग हो रहा है। मशीनिंग के लिए भैया ये कुछ आपको दिख रहा है, ये मशीनिंग के लिए हो गया आपका, ठीक है। और ये शो कर रहा है आपका अनलोडिंग के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सारे टाइम मतलब 1 से लेकर 12 मिनट तक टाइम इसको डिफाइन किया गया है। यहाँ पे ऑपरेटर 1 है, यहाँ मशीन 1 है, यहाँ मशीन 2 है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो यहाँ पे मशीन 1 में देखो यहाँ से क्या शो कर रहा है, ये कुछ यहाँ तक स्क्वायर किया होगा, ये शो कर रहा है कि 1 से लेकर 2 मिनट तक भैया मतलब ऑपरेटर काम कर रहा है। देखो मशीन 1 में जब वो लोडिंग कर रहा होगा तो मशीन 2 मेरा क्या आइडल कंडीशन है भैया, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ लोडिंग कर लिया तो इसका भैया काम स्टार्ट हो गया, कौन सा काम, ऑपरेशन काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऑपरेशन का मेरा जो कोड है ये सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, और सेकंड कंडीशन में भैया ये और लोडिंग करने लगा, ठीक है। यहाँ पे तो 1 से लेकर 2 मिनट तक क्या कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है। लेकिन देखो 3 से लेकर 7 मिनट तक ये जो वर्कर है क्या काम कर रहा है, अरे नहीं कर रहा है। तो ये जो बंदा काम नहीं कर रहा मतलब क्या, ये आइडल कंडीशन है किसका, वर्कर का। लेकिन मशीन तो मेरा काम कर ही रहा है, कौन सा काम कर रहा है इस बीच में, ये बंदा मशीनिंग कर रहा है, दोनों मशीन मशीनिंग कर रहे हैं। मतलब आपका मशीन का यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन यूज़ हो रहा है, लेकिन वर्कर का हो रहा नहीं। तो आप क्या करो ना भैया, इस वर्कर को बोलो भैया बंदा तुम चलो कहीं और तुमको काम पे लगवाते हैं हम, ठीक है। तो भैया इस बंदे का आप यूज़ करके ले गए आप लोग। तो ये हमें समझ में कैसे आया, इस चार्ट की हेल्प से समझ में आया ना। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक देखो फिर से बंदा काम करने वाला, मतलब यहाँ पे अनलोडिंग करेगा, फिर सेकंड वाले में लोडिंग करेगा, फिर इसका जब इसका अनलोडिंग कर रहा है, फिर इसका लोडिंग कर रहा है, फिर से यहाँ तक दिख रहा है कि ये बंदा काम कर रहा है, फिर नेक्स्ट वाला साइकिल में काम नहीं कर रहा है। तो हमारा जो ये आपका चार्ट होता है, कौन सा चार्ट, मैन मशीन चार्ट, जिसको हम लोग मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी मशीन होता है या जो लेबर पावर होता है उसका शो करते हैं, चेक करते हैं कि भैया वो किस टाइम आइडल कंडीशन में है, मतलब किस टाइम बंदा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम क्या बोलता है, देखो फ्लो डायग्राम में हम लोग इसमें हम लोग ये समझने वाले हैं कि फ्लो डायग्राम में क्या होगा ना कि हम लोग कोई भी मान लो वर्क करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, मैन प्लस मटेरियल दोनों का मूवमेंट देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग जो चार्ट पढ़े थे, कौन सा चार्ट, प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, जिसमें आपका मैन मशीन और मटेरियल का इंडिविजुअल मूवमेंट देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैन प्लस मटेरियल का कंबाइंड मूवमेंट देखेंगे। मतलब मैन जो रहेगा ना भैया वो उस मटेरियल को लेकर भी जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे ना कि मैन और मटेरियल का जो मूवमेंट क्या हो, कम से कम हो, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है। In any production shop, repair shop or any other department, there are movement of man and material from one place to one another, ठीक है। मतलब जो आपका रिपेयर शॉप होता है या तो प्रोडक्शन शॉप जो होता है, वहाँ पे क्या होगा, आपका मटेरियल का और मतलब मैन का क्या होगा, मतलब मटेरियल मतलब जो मैन एंड मटेरियल का क्या होगा, वन प्लेस टू अनदर मूवमेंट होने वाला है। फिर बोलता प्रोसेस चार्ट इंडिकेट द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। मतलब वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, जो फ्लो प्रोसेस चार्ट था वो सिर्फ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी शो कर रहा था, वो क्या शो नहीं कर रहा था, फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ
बट वो क्या नहीं शो कर रहा था, फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स ऑफ मैन एंड मटेरियल, मतलब मैन प्लस मटेरियल का जो दोनों का मूवमेंट होगा किस में होगा, फ्लो डायग्राम्स में होने वाला, ठीक है। इफ़ दिस मूवमेंट्स आर मिनिमाइज, अगर आप क्या करो कि अगर इस मूवमेंट को अगर कम से कम कर दो और आपका काम बन जाए तो आप सेव करके क्या ले जाओगे, कॉस्ट, ठीक है। तो इफ़ द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इज़ नॉट फ्रीक्वेंट एंड सिंपल, मतलब जो भी पाथ रहेगा मतलब मैन और मटेरियल का मूवमेंट का, वो क्या होना चाहिए आपका, नॉट फ्रीक्वेंट, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सिंपल होना चाहिए, तभी हम लोग यूज़ करेंगे इसका फ्लो डायग्राम का। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो मैन प्लस मटेरियल का जो पाथ होगा वो क्या होना चाहिए, नॉट फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब ये कि भैया वो तुरंत तुरंत नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, मतलब एक बंदा गया फिर आया, गया फिर आया, तो ये फ्रीक्वेंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सिंपल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करेंगे फ्लो डायग्राम का। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि अगर फ्रीक्वेंट नहीं होता है और सिंपल भी नहीं होता है पाथ मैन और मटेरियल का, तो वहाँ पर आगे पढ़ेंगे कौन सा डायग्राम, एक डायग्राम आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग डायग्राम, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे रिपीटेटिव वर्क होता है, तो इसका पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। फ्लो डायग्राम इज अ डायग्राम विच इज ड्रॉ टू स्केल द रिलेटिव पोजिशन ऑफ मशीन्स, गैंगवेज, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एट्सेट्रा ड्रोन फर्स्ट। मतलब देखो जो चार्ट रहेगा ना उसमें, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर एक मशीन रहेगा, ठीक है, उस मशीन पे क्या होगा, वर्कर क्या करेगा, यहाँ पे कहीं से टूल्स लेके जाएगा बंदा, ठीक है, कहीं पे इंस्पेक्शन करेगा, कहीं पे जाके स्टोरेज करेगा। तो सबसे पहले इन सब सारी चीज़ को क्या करना, मार्क कर देना, ड्रॉ कर देना, ठीक है। और स्केल का मतलब होता है कि देखो जो एक्चुअल प्रोडक्शन, जो आप लोग ड्राइंग में क्या पढ़ते हो कि भाई 10 किलोमीटर है ना, मान लो इसको मेरे को 10 किलोमीटर का डायग्राम बनाना है, तो आप क्या करते हो, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेते हो, तो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या स्केलिंग करते हो ना, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन सिस्टम का जो डिस्टेंस रहेगा मशीन्स का अरेंज सारे, चाहे वो जहाँ से टूल्स ले रहा होगा या जहाँ पे स्टोर कर रहा होगा, जहाँ पे स्टोरेज हो रहा होगा, तो सारे का डिस्टेंस का क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे, ठीक है। और वो स्केलिंग करने के बाद सपोज करूँगा यहाँ पे मैं ये कर लूँगा कि भैया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर का डिस्टेंस रख लेता हूँ, ठीक है। तो फिर वो डिस्टेंस में यहाँ इसके लिए मेरा डायग्राम जो बनाऊंगा भैया चार्ट में, आपका एक नोट में भी वो डायग्राम क्या हो सकता है, बन सकता है, स्केलिंग करोगे तभी तो बनेगा ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, द पाथ फॉलोड बाय द मैन और मटेरियल इज मार्क ऑन द डायग्राम, मतलब सारा जब लोकेशन आप यहाँ पे सेट कर लोगे, किसका, इस मशीन का कर दिया आप लोगों ने, फिर जहाँ से वो टूल्स बंदा लेने जा रहा है उसको सेट कर दिया, फिर जहाँ पे बंदा इंस्पेक्शन कर रहा होगा, जहाँ पे स्टोरेज कर रहा होगा, सारा कुछ कर दिया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे शो करेंगे भैया, क्या शो करने वाले हैं कि मैन और मटेरियल भैया, मतलब जो उसका पाथ हो रहा है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और जो डिफरेंट मूवमेंट्स होने वाला है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर से मार्क करेंगे ताकि समझने में हमें क्या हो, ईजी हो, ठीक है। प्रोसेस सिंबल्स आर एडेड टू द डायग्राम टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट एक्टिविटीज़ एट डिफरेंट वर्क सेंटर्स, मतलब जो अगर मान लो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो ओ लगा दूंगा, अगर इंस्पेक्शन कर रहा हूँ तो भैया स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। डिले कहीं हो रहा होगा तो डी लगा दूंगा, तो कहने का मतलब इसका यही है। फिर है कि टू, मतलब इसका जो मेरा पर्पस क्या है भैया, कोई भी चीज़ कर रहे हो ना उसका एक पर्पस होना चाहिए ना, इसका पर्पस यही है कि अनवांटेड जो मटेरियल मूवमेंट होगा उसको कम कर देंगे, ठीक है। टू रिमूव बैक ट्रैकिंग, मतलब भैया कि जो ट्रैक कर, जैसे देखो अब मैं जहाँ से जा रहा हूँ तो मेरा रास्ता क्या हो रहा है, ट्रैकिंग हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो ये ज़्यादा मान लो इसका मूवमेंट कॉम्प्लेक्स रहेगा तो भैया उसमें मेरे को ट्रैकिंग करने में भी कि भैया एक बंदा कहाँ से लेके कहाँ जा रहा है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो मैं कोशिश करूँगा भैया उसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। टू अवॉइड ट्रैफिक कंजेशन, प्रोडक्शन सिस्टम में भैया कंजेशन जितना कम रहेगा ना तो भैया उसमें प्रोडक्शन करने में टाइम उतना कम लगेगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे इंप्रूव करने वाले हैं, मेरा प्रोसेस यही है, पर्पस यही है। फिर टू इम्प्रूव द प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट का वही है कि जो मेन मशीन्स, मतलब जो मशीन्स जो मेन जो काम करते हैं जिस मशीन्स पे, या जितने भी सारे उसके जहाँ से वो स्टोर हाउस जाता हो या टूल्स वगैरह लाता हो, तो सारे जो लेआउट होता है ना भैया उसको क्या करेगा, ये इम्प्रूव करने में हेल्प करने वाला है, ठीक है। इसका हम लोग देख लेते हैं डायग्राम। देखो ये क्या शो कर रहा होगा आपको यहाँ पे, देखो ये है कि फ्लो डायग्राम प्रेजेंट मेथड, ठीक है। ये है कि रॉ मटेरियल फ्रॉम स्टोर हाउस से निकालना है और उसको फिनिश्ड कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि सारे चीज़ों को भैया हम लोगों ने यहाँ पे एलोकेट कर दिया कि भैया मटेरियल का स्टोरेज यहाँ पर है, लेथ मशीन यहाँ पर है, सेपर यहाँ पे, ड्रिलिंग यहाँ पे, मिलिंग यहाँ पे है, ग्राइंडिंग यहाँ पर है, इंस्पेक्शन यहाँ पे होने वाला, फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे हमको मिलेगा। तो ये सारा करने के बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ट्रेस कर रहे हैं पाथ को, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो, कोई बंदा स्टोरेज मतलब यहाँ स्टोर हाउस में आएगा, देखो स्टोरेज का साइन शो कर यहाँ से लेके जाएगा और लेथ में क्या करेगा, कोई ऑपरेशन करेगा,
उसके बाद वो शेपिंग करेगा, शेपिंग के बाद मिलिंग करने वाला, मिलिंग के बाद ड्रिलिंग करेगा, ड्रिलिंग के बाद ग्राइंडिंग, उसके बाद इंस्पेक्शन। यहाँ से निकल गया। मतलब हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि भैया नॉट रिपीटेड, मतलब कोई भी काम यहाँ बार बार रिपीट नहीं हो रहा। ऐसा होता है मान लो कि यहाँ पे ड्रिलिंग हो गया, फिर से लेथ मशीन पे आना पड़ता, तो भैया ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग डायग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिपीट वगैरह ज़्यादा नहीं होता, वर्क और सिंपल होता है। ये हमें दिख रहा है कि कहाँ से लेके जाना है, क्या करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो डायग्राम बोलेंगे, जहाँ पे मैन और मटेरियल दोनों का मूवमेंट चेक करते हैं, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, स्ट्रिंग डायग्राम। तो हम लोग अभी समझते हैं कि वी मेक यूज़ ऑफ फ्लो डायग्राम, जो हम लोग फ्लो डायग्राम का यूज़ किए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, किसका, मूवमेंट ऑफ मैन और मटेरियल का। लेकिन वहाँ पर जो मूवमेंट था वो क्या था, सिंपल था, और एंड द पाथ इज़ ऑलमोस्ट फिक्स, मतलब पता था भैया कि हाँ यहाँ से स्टोर हाउस से निकालना है, लेथ मशीन पे लेके जाना, शेपिंग पे लेके जाना है, फिर उसका इंस्पेक्शन करना, भैया फिनिश प्रोडक्ट में उसको लेके आना है। तो हमें सब कुछ पता हो रहा था, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो जो पाथ आपका हो ना, वो क्या रिपीटेटिव हो, ठीक है, और ये आपका जो फ्लो डायग्राम है तो उसको क्या कर पाएगा, मतलब अगर सिंपल नहीं रहेगा तो फ्लो डायग्राम उसको कर ही नहीं सकता, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। फ्लो डायग्राम तो सिंपल के लिए है, तो ये सारा चीज़ जो करता है वो कौन करता है, स्ट्रिंग डायग्राम करेगा, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे पहले नोट देख लेते हैं, फिर वहाँ पे एक स्ट्रिंग डायग्राम का आपको मैं दिखा दूँगा कि मतलब कैसे क्या कुछ होता है। मतलब यहाँ पे देखेंगे कि ये मशीन रहेगा, फिर मैंने क्या, वो यहाँ पे एक मान लो यहाँ पे टूल्स वगैरह रखा हुआ रहता है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। मतलब यहाँ पे वर्कर आएगा और क्या करेगा, फिर इस मशीन्स पे जाएगा, कुछ वर्क करेगा, फिर ये बंदा यहाँ पर भी आएगा। तो ये सारा देखो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है भैया, रस्सी, धागा। तो उसी से हम लोग यहाँ पे देखेंगे और मतलब समझेंगे कि कैसे डायग्राम को बनाते हैं। और यहाँ पे ये समझ में आ गया कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और रिपीटेटिव मेथड है, इसीलिए हम लोग स्ट्रिंग डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट समझते हैं। ड्रॉ द लेआउट ऑफ द शॉप टू स्केल इन अ ड्राइंग शीट, मतलब जो भी मेरा प्लांट का जो लेआउट है, एक्चुअल लेआउट, उसको स्केलिंग कर लेंगे। स्केलिंग करने का मतलब मैंने वही बोला कि जो मशीन्स होगा और जहाँ पे मूवमेंट कर रहा होगा जो मेरा वर्कर, तो वो जो डिस्टेंस रहेगा, मैंने क्या बोला कि भैया अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उसको मान लेंगे 10 मीटर, ये सॉरी 1 सेंटीमीटर। तभी तो आप उसको क्या कर सकते हो, मतलब पेपर आप नोट कर सकते हो, समझ रहे हो ना। चलिए ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट क्या देख रहे हैं, मार्क द वेरियस वर्क सेंटर्स लाइक मशीन्स, स्टोर्स, वर्क बेंच एट्सेट्रा इन द डायग्राम। मतलब जहाँ भी ये सारी चीज़ आपके जो है कि मशीन्स कहाँ पे रहेगा, स्टोर्स कहाँ पर आपका है, वर्क का बेंच कहाँ, ये सारा मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है कि होल्ड द ड्राइंग शीट ऑन ए सॉफ्ट बोर्ड एंड फिक्स पिन्स एट द वर्क सेंटर। मतलब सपोज करो मैंने क्या कर दिया, यहाँ मशीन्स को मार्क कर दिया, ये स्टोर हो गया, ठीक है, यहाँ पे वर्क बेंच हो गया। ये सारे मार्क करने के बाद यहाँ पे मुझे पिन लगाना पड़ता है, ठीक है। अभी देखेंगे डायग्राम में ये सारे आपके पिन लगाने पड़ते हैं। फिर बोल रहा टाई वन एंड ऑफ ए कलर्ड स्ट्रिंग टू द वर्क सेंटर फ्रॉम विच द मूवमेंट स्टार्ट। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैं पिन लगा दिया हूँ हर एक जगह, तो जहाँ से मेरे को देखा, सपोज मेरे को यहाँ से टूल से स्टार्ट करना, तो यहाँ स्ट्रिंग जो धागा ना उसको यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ से मैं मूवमेंट फॉलो करवाऊँगा, किसका, उस स्ट्रिंग का। तो फॉलो द पाथ ऑफ द वर्कर टू डिफरेंट वर्क सेंटर एंड अकॉर्डिंगली टेक द थ्रेड टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड। मतलब इस धागे को यहाँ पे लगाने के बाद जहाँ जहाँ पे वर्कर जाएगा वहाँ पे हमको लेके जाना है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेशन नोट डाउन द नंबर ऑफ मूवमेंट्स फ्रॉम वन वर्क सेंटर टू अनदर। उसके बाद एक वर्क मतलब जब वो उसका लास्ट एंड पॉइंट पे पहुँच जाएगा तब लोग यहाँ पे मेजर मतलब काउंट कर लेंगे कि टोटल कितना मूवमेंट हो रहा है उस वर्कर का। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, स्ट्रिंग को हटाना है, ठीक है, और उसके लेंथ को मेजर करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे स्केल का। मतलब देखो मैंने अभी बोला था क्या कि मैंने 1 किलोमीटर को भैया माना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और मेरा टोटल निकल गया कितना, सपोज करो जो स्ट्रिंग का मीटर निकल गया 10 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में मान लो सपोज तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो भैया जो वर्कर का मूवमेंट कितना हो रहा है, 10 किलोमीटर हो रहा। तो यहाँ पर जो अननेसेसरी मूवमेंट होगा ना किसका, वर्कर का, यहाँ पर हम लोग रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम देख लो, ठीक है। ये आपका स्ट्रिंग डायग्राम है। ये स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ए मशीनिस्ट, मतलब बंदा जो मशीनिस्ट जो काम कर रहा होगा ना उसी का मूवमेंट। स्केल मतलब मैंने वही बोला कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन सिस्टम है
वो उसका जो जितना भी सारे मशीन से लेके टूल रूम का, स्टोर रूम का जो भी डिस्टेंस होगा, उस एक्चुअल डिस्टेंस को यहाँ पे स्केलिंग करके, मतलब मैंने क्या बोला 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वगैरह ले लो, ताकि हम लोग उसको अपना पेपर में उसको नोट कर पाएँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या देखा, देखो यहाँ मशीन से, मतलब सबसे पहले ये लोकेशन हम लोग सेट करेंगे, मतलब ये सारा जो आपको धागे दिख रहा है अभी ये नहीं रहेगा, पहले ये टूल रूम, स्टोर रूम, ये सारे सुपरवाइजर, इंस्पेक्शन, मतलब अगर फ्रेश होने के लिए टॉयलेट वगैरह जा रहा होगा तो ये सारी चीज़ नोट करेंगे। उसके बाद सबसे क्या करेंगे हम लोग, हर एक जगह पिन लगा देंगे, पिन लगा देंगे, और उसके बाद हम लोग जहाँ से बंदा काम स्टार्ट कर रहा है वहाँ पर एक स्ट्रिंग लगाएंगे, और उसके बाद भैया जहाँ जाएगा उसको क्या करेंगे, मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है। मूवमेंट करवा रहे हैं ना, उसके बाद जहाँ तक वो एंड कंडीशन पे जहाँ पे पहुँच जाता है, उसके बाद उस स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर लेंगे, उसका लेंथ को मेजर कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्केल के साथ। स्केल का मतलब कि भैया कितना, एक मतलब जैसे कि 10 सेंटीमीटर का अगर स्ट्रिंग है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1 किलोमीटर से, तो टोटल कितना 10 किलोमीटर मूवमेंट निकल गया, कितना वर्कर का निकल गया। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है वो देख लेते हैं हम लोग। इट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द कम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल और मैन, मतलब मटेरियल और मैन का जहाँ पर कम्प्लेक्स मूवमेंट होगा उसमें यूज़ करेंगे। बैक ट्रैकिंग, कंजेशन, बोटल नेक्स, अंडर यूटिलाइज्ड पाथ्स आर इजीली फाउंड आउट, मतलब ये सारे मतलब भीड़ भाड़ वाला जो होता है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, कहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम में। बैक ट्रैकिंग मतलब भैया मटेरियल निकाल के गए हो, फिर उसको मुझे ट्रेस करना कि भैया कहाँ से निकल के कहाँ जाता है। या तो बोटल नेक्स मतलब होता है प्रोडक्शन सिस्टम में कंजेशन को बोलते हैं बोटल नेक, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमें पता चल जाता है किससे, स्ट्रिंग डायग्राम से। इट इज़ यूज टू चेक वेदर द वर्क स्टेशन इज़ करेक्टली लोकेटेड ऑन नॉट, मतलब भैया मुझे पता चला मशीन यहाँ पर है, यहाँ पे टूल रूम है भैया, तो मुझे अगर मूवमेंट ज़्यादा हो रहा था मैं सोचूंगा भैया कि ये जो वर्क स्टेशन वगैरह ये सही से लोकेशन है कि नहीं, ये बताएगा मेरा स्ट्रिंग डायग्राम। यूज्ड टू रिकॉर्ड इरेगुलर मूवमेंट, ठीक है, मतलब जो इरेगुलर मूवमेंट होगा, जो मतलब सही मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे सारा चीज़ रिकॉर्ड करने वाला है और उसको एलिमिनेट कर देंगे। यूज्ड टू फाइंड आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल रूट, उसके बाद जो कम्प्लेक्स रूट है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक मतलब अच्छा से इकोनॉमिकल रूट फाइंड आउट करेंगे, जिससे आपका जो मूवमेंट हो मटेरियल का और मशीन का वहाँ पे कम से कम हो, ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन टाइम कम रहेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्ट्रिंग डायग्राम भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग ने स्टार्टिंग से क्या क्या डिस्कस किया था। स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या समझा था, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट के बारे में समझा था, ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ क्या होगा आपका, यहाँ पे सिर्फ आपके ऑपरेशन और इंस्पेक्शन वाले ही साइन होने वाले, ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं आउटलाइन प्रोसेस चार्ट बोलते हैं। फिर देखा था कि कन्वेंशन कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्लो प्रोसेस चार्ट में हम लोग 3 टाइप्स के फ्लो प्रोसेस चार्ट होते हैं, इसमें हम लोग सारे एक्टिविटीज़ मतलब ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिले एंड स्टोरेज सबको यूज़ करने वाले हैं। तो मेन टाइप होता है, मतलब मेन का आप फ्लो देखते हो, मतलब लेबर वगैरह का, मटेरियल का फ्लो देखते हो, इक्विपमेंट का फ्लो देखते हो, और फ्लो प्रोसेस चार्ट की जो यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो हम लोगों ने देख लिया था। फिर 2 हैंडेड प्रोसेस, मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों यूज़ करते हो, मतलब किसी वर्क को करने के लिए, तो उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो सब सारा चार्ट हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। फिर ये सारा चीज़ हम लोग समझे अभी यहाँ पे। मेन मशीन चार्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो उन्होंने मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, मतलब एक बंदा अगर काम कर रहा है 2 मशीन पे, या तो ग्रुप ऑफ वर्कर काम कर रहे हैं अलग अलग मशीन पे, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि आइडल टाइम, मतलब किस टाइम पे वर्कर या मशीन काम नहीं कर रहा है, तो उसको दूसरी जगह पे आप क्या करो, लगा दो। फिर फ्लो डायग्राम में क्या देखा हम लोग कि भैया सिंपल, मतलब नॉट फ्रीक्वेंट और सिंपल वाले जो एक्टिविटी होते हैं उसका हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ मेन प्लस मटेरियल दोनों का क्या होगा, फ्लो होगा। और स्ट्रिंग डायग्राम आपका जो रिपीटेटिव वर्क होता है या जो कॉम्प्लेक्स वर्क होता है, जहाँ पे आपका मेन और मटेरियल का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो भी है पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी अगर जो भी इस लेक्चर में अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगर आपको लगे कि हाँ मतलब जो भी आगे का पोर्शन बचा हुआ मुझे करवाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में भैया कमेंट कर सकते हो, जिससे मुझे यह समझ में आएगा कि हाँ जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ भैया कितने बंदे देख रहे हैं, ठीक है। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।